अच्छा सर, हम अभी बात कर रहे हैं दौरा, फिट्स, है ना। ज़रा इसको ही डिकोड कीजिए पहले आप, है ना, कि दरअसल दौरा पड़ना है क्या, बॉडी में ऐसा क्या होता है कि दौरा पड़ता है। देखिए, हमारे ब्रेन के अंदर दो तरह के मैटर होते हैं, ग्रे मैटर, वाइट मैटर। शायद बेसिक जो ये कॉन्सेप्ट है, जितना करंट हमारे ब्रेन में चलता है हमेशा वो न्यूट्रल रहता है। हमेशा करंट चल रहा होता है और वो न्यूट्रल रहता है, और वो करंट हमेशा ग्रे मैटर से आता है। अगर ग्रे मैटर में कहीं कोई डैमेज हो गया, कुछ उसमें स्कार आ गया, धब्बा आ गया, चोट लग गई, कोई गांठ आ गई, तो वहाँ से अबनॉर्मल करंट निकलेगा। अगर वो न्यूरॉन्स, जो सेल्स होते हैं उसको हम न्यूरॉन्स बोलते हैं, ब्रेन के सेल्स, अगर वो इकट्ठे एक करंट को बना दें तो वो पूरे ब्रेन में स्प्रेड कर जाता है एज अ इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। आपने सॉकेट में हाथ लगा, झटका लगा आपको, वैसे ही ब्रेन में होता है। वो सॉकेट खराब, वहाँ पर एक पॉइंट पर सॉकेट खराब है, वहाँ से करंट आएगा, वो स्प्रेड करेगा। जब वो स्प्रेड करेगा तो फिर आपके हाथ पाँव में ऐंठन, झटका, अकड़ाहट, बेहोशी हो जाना, अलग अलग रूप में सामने आ सकता है वो। तो बेसिकली ब्रेन का अबनॉर्मल करंट का डिस्चार्ज है, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, जो अबनॉर्मल फॉर्म में आ गया है, तो वो दौरे का रूप धारण करता है। क्या इसलिए अनप्रिडिक्टेबल भी है क्योंकि दिमाग में, क्योंकि इतना वास्ट है, कहीं भी जो है एबनॉर्मलिटी आ सकती है, और इसी कारण वो जो रिएक्शन होगा उसका प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ब्रेन इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गन इन द बॉडी। श्योर। मतलब ह्यूमन हम अभी समझ नहीं पाए, एज न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरोसर्जन्स काफ़ी पार्ट्स ऐसे हैं जिनका भी फंक्शन डिफाइंड हमें भी नहीं पता क्या फंक्शन है इन पार्ट्स का। रिसर्च कर रहे हैं, अब्रॉड चल रही है, वेस्टर्न कंट्रीज काफ़ी रिसर्च करते हैं इसमें। तो कई पार्ट्स में ऐसा है कि यू कैनॉट टेल कि इसका क्या दौरे का रूप आएगा, हमको भी नहीं पता। बट कई पेशेंट ऐसे आते हैं जिनमें कहीं फिट नहीं बैठता, ये कौन सा वाला दौरा है, अजीब नया है, कोई नया तरह का दौरा है ये। तो ओनली विथ फिट्स वी नो कि यार ये इसका फंक्शन है, यहाँ से आ रहा है। तो कई ऐसे डिजीज, मतलब कई ऐसी दौरे भी आए हैं यार ये इसी का पार्ट, इसी से आ रहा है, लगता है यही है। तो कई चीज़ें डिफाइन हो गई हैं विद अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ब्रेन कि हाँ यार ये इसी का लग रहा है, ये नया, ये कहीं और से नहीं आ रहा, यहीं से आ रहा है। सर, अभी आपने ये बताया मुझे कि ना, अगर बार बार दौरा आ रहा है तो ये 10% साइन है कि आपका ये मिर्गी का ही दौरा है। लेकिन मैं, ये तो रिकरेंस की बात हुई। हाँ। अगर मैं कैरेक्टरिस्टिकली बात करूं, है ना, कि क्या एक नॉर्मल फिट्स, एक नॉर्मल दौरा और एक मिर्गी का दौरा, उसे हम क्या मतलब ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक क्या हम डिवाइड कर सकते हैं? हाँ, देखिए, नॉर्मल दौरा तो मैं नहीं बोलूँगा, दौरा खैर फिट्स एक दौरा बोल दिया आपने, दिल का दौरा ना हो, बाकी छोड़ दे। जो ब्रेन से अगर फिट्स आता है तो वो 5 तरह के होते हैं। सबसे कॉमन, जैसे मैंने बोला, हाथ पाँव में ऐंठन हो जाना या झटके आ जाना, हाथ पाँव आपके अकड़ गए। दूसरा होता है पार्शियल फिट्स। पार्शियल मीन्स 10, 15, 20 सेकंड के लिए आएगा, आप ऑरा, उसमें ऑरा होगी। पार्शियल वाले में ऑरा होगी, आपको पता लग जाए, आभास आ जाएगा कि आने वाला है। ये हमेशा होता है मेरे को, आप चुप हो जाओगे, शांत हो जाओगे, आंखें बड़ी कर लेंगे, हाथ चलाएंगे, लेटर ऑन आपको हाथ पाँव में ऐंठन आ सकती है। ठीक। एंड समटाइम्स आप गफलत में भी जा सकते हैं 1-2 मिनट, 5 मिनट के लिए। ये दूसरे टाइप का फिट्स हो गया। तीसरा होता है पार्शियल का, एक सिंपल पार्शियल, जिसमें आप होश में हैं पर हाथ में झटका आ रहा है, पर आप बातें कर रहे हैं, झटका आ रहा है। होते हैं ऐसे पेशेंट्स के। तीसरा ये। चौथा होता है मायोक्लोनिक जर्क। उसमें क्या है, हाथ में आपने कॉफ़ी का मग पकड़ा, छूट गया, चम्मच पकड़ा, छूट गया, ग्लास पकड़ा, छूट गया। दैट इज अ शॉक लाइक सेंसेशन। झटका आएगा, हो जाएगा। पांचवा होता है एब्सेंस। एब्सेंस यूजुअली बच्चों में ज़्यादा कॉमन होता है, 5 से 15 साल की एज ग्रुप में। एब्सेंस क्या है, बच्चा क्लास में बैठा है, 2 सेकंड के लिए गुम हुआ, वापस आ गया, टक गया, टक वापस आ गया। वो 2 सेकंड लैप्स हो जाएंगे उसकी लाइफ, उस पीरियड में। ही डजंट नो व्हाट इज हैपेंड अराउंड। टीचर ने क्या बोला, पेरेंट्स ने क्या बोला, होमवर्क में कहाँ था मैं, एग्जाम में कहाँ रुका हुआ था, फिर वापस आएगा। ही विल स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट, बट उसको याद नहीं रहेगा उस 2 सेकंड 3 सेकंड में क्या हुआ। और क्या ये 2 से 3 सेकंड प्रोलॉन्ग हो सकते हैं? हो सकते हैं, कई बार लंबे भी चल जाते हैं, बट अधिकतर 90% 2-3 सेकंड के ही होते हैं, इससे 10% में ज़्यादा जाते हैं। थोड़ा विषांतर है, लेकिन आप जब बोल रहे थे तो मेरे दिमाग में विजुअली आ रहा था। हम सब ने स्पाइडरमैन देखी है ना। हाँ। स्पाइडरमैन में जब उसे किसी खतरे का एहसास होता है, तो जो जैसे आप ऑरा बता रहे हैं, वो जरा सोचता है, उसकी आंखें बड़ी होती हैं और फिर उसे एहसास होता है कुछ होने वाला है। हो सकता है, तो लोग शायद समझ सकें उसे रेफरेंस ड्रॉ करने के लिए। अच्छा सर, मिर्गी कितने प्रकार की होती है? जो मैंने आपको ये जो 5 टाइप ऑफ फिट्स, ये तो दौरे हो गए अलग अलग तरह के।
इसमें अगर हम एक पेशेंट में 2 से 3 तरह के सिम्टम्स आ जाएं तो वो एक मिर्गे का सिंड्रोम बन जाता है। तो एपिलेप्सी देखेंगे अगर आप, तो एपिलेप्सी 30 से 40 तरह की हो सकती है। हर एक एज ग्रुप में अलग अलग कारण से हो सकती है। एक तो हो गया स्ट्रक्चरल कॉजेस, हो गया इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है ब्रेन के अंदर, मेटाबॉलिक डिजीज की वजह से हो सकती है, जेनेटिक डिजीज की वजह से हो सकती है। ठीक है, तो अगर हम इसको डेप्थ में जाएं इसके, अगर आप, तो बच्चा पैदा हुआ, बच्चा रोया नहीं, दिमाग के अंदर ऑक्सीजन की कमी आ गई, ब्रेन के अंदर स्कार बन गया, वहाँ से फिट्स आ गए। बच्चे के पैदा हुआ, ग्लूकोज की कमी हो गई, ब्रेन में स्पॉट बन गया, फिट्स आने शुरू हो गए। लगातार रहेंगे या आके फिर लेट भी आ सकते हैं, 10, 15, 20 साल की एज पे भी आ सकते हैं। ठीक, फिर कुछ फिट्स ऐसे होते हैं जो बच्चों में 4 से 12 साल की एज ग्रुप में आते हैं। दे आर बिनाइन एपिलेप्सीज, आए, एज के साथ ठीक हो गए, रिकवर कर गए। फिर 10 से 20 साल की एज ग्रुप में जुवेनाइल एपिलेप्सीज आती हैं, तो दे आर इन पर्टिकुलर उसी एज ग्रुप में आएंगी। वो पर्टिकुलर कुछ के कुछ क्लासिकल फीचर्स होते हैं। तो जैसे मैंने बोला ना, एब्सेंट सीजर आना, वो एक तरह का उसमें होता है। जर्क्स आ जाना, वो भी उसी में होता है। अगर ये 2-3 सिम्टम इकट्ठे आ जाएं तो एक सिंड्रोम बन जाता है। उसको बोलते हैं प्राइमरी जनरलाइज्ड एपिलेप्सी या इडियोपैथिक एपिलेप्सी, जिसमें हमारे पास कोई रीज़न नहीं है बट कुछ चेंज आपकी बॉडी में आ गया है, जेनेटिक म्यूटेशन हुआ है, अपने आप आया है, पेरेंट्स में नहीं पर अपने बच्चे में आ सकता है। फिर कई बार स्पॉट बन गया, कोई सिर में चोट लग गई, गांठ आ गई, कोई ट्यूमर आ गया, उससे एपिलेप्सी हो जाती है। या आपको स्ट्रोक आ गया, स्ट्रोक की वजह से स्कार बन गया, उससे फिट्स आ सकते हैं। तो एक्सट्रीम्स ऑफ एज में ज़्यादा कॉमन है, पहले 10 से 15 साल, फिर 50 साल के बाद, बीच में थोड़ा सा कम कॉमन है।